जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 बाय 11। से यस और नो। यह कुछ नंबर्स है इस कॉलम पे, ये सब क्या है, नंबर्स हैं। अच्छा, इन सारे के सारे नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से डिविजिबल है कि नहीं, जस्ट यस या फिर नो लिखना। एक आपको करके दिया गया है 128 का। देखिए 122 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है। नो मतलब 3 से नहीं है, 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का एक शॉर्टकट प्रोसेस है, ये तो ऑलरेडी डन है। इसको देखिए 990, देखिए लास्ट में 0 है, मतलब ये जो 0 है एक इवन डिजिट है। तो किसी भी नंबर के आखिरी जो डिजिट है वो इवन है, तो वो नंबर इवन है और किसी भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यस। ठीक है। अच्छा, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं। देखिए इस नंबर में जो जो डिजिट्स हैं, इन सब डिजिट्स की सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। डिजिट्स क्या है, क्या क्या है, 9, 9 और 0, तो इनको ऐड कर देना तो 18 आएगा। तो 18 तो भाई 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो जस्ट यस कह देना। अच्छा, 4 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं। देखिए किसी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर की आखिरी दोनों डिजिट्स यानी कि लास्ट डिजिट और इसके पहले का जो डिजिट, दोनों डिजिट्स मिला के जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है, पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो आखिरी दोनों डिजिट 9 और 0, तो 9 और 0 से होते क्या, 90। और हमें पता है 90 जो है ये 4 से कभी भी डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये जो 990 का नंबर है 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जस्ट यहाँ पे नो लिखना बस। अच्छा, नेक्स्ट है कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यस। क्योंकि देखिए किसी नंबर की यूनिट प्लेस में यानी कि आखिरी लास्ट डिजिट अगर 0 है या तो 5 है, तो 5 से डिविजिबल है। अच्छा, 6 से होगा कि नहीं, देखिए अगर किसी नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होते हैं भाई, इवन नंबर्स, तो ये इवन है तो 2 से डिविजिबल तो पक्का है। और यहाँ हम देख रहे थे कि भाई 3 से भी डिविजिबल है, तो मतलब 2 से भी है, 3 से भी है, यानी कि इवन है और 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी होगा, यस। 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, देखिए नंबर जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो नंबर के आखिरी जो 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों डिजिट्स लेकर जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है। तो 990 जो नंबर है इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स ही हैं, तो इन तीनों डिजिट्स लेना, यानी कि वही 990 पूरा नंबर है। तो 990 क्या 8 से डिविजिबल है, हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं रात में। तो देखिए 9 में 8 वन टाइम है, सॉरी 8, तो 1 बचा, इस 9 को डाउन करना 19, अब 2 टाइम्स है 8, 2 8 16 है, तो 3 है, अब इस 0 को ले आना तो 38 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जस्ट नो। यानी कि जिस नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है वो तो 8 से डिविजिबल होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। हाँ, कुछ नंबर ऐसी है जो कि 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी होगा। अच्छा चलिए, 9 से होगा कि नहीं, देखिए किसी नंबर में जितने सारे डिजिट्स है, इन सब डिजिट्स की सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो यहां देखिए इसका सम 18 है, 18 जिस तरह 3 से डिविजिबल है उसी तरह 9 से भी डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल होने की वजह से पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है, यस। और 18 9 से भी डिविजिबल है, यानी कि इन सब डिजिट्स के साथ 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी यस होगा।
10 से डिविजिबल भी होगा आराम से, क्योंकि लास्ट में 0 है। किसी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 0 से बड़ा है वो 10 से डिविजिबल होगा तो यस। अच्छा, अब देखते हैं 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं। देखिए 11 से डिविजिबल होने का जो शर्त है वो क्या है, तो यहाँ देखिए 990 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक करना। तो नंबर जितने भी बड़ा नंबर है भाई, इस नंबर की जितने सारे डिजिट्स हैं इन सब डिजिट्स को हम दो तरफ भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स और इवन प्लेसेस की डिजिट। तो ये ऑड प्लेसेस की डिजिट है 1 नंबर, ये 2 ये इवन है 2 नंबर डिजिट है, और ये 3 ये भी ऑड है। तो इवन डिजिट्स की साम देखते हैं और ऑड डिजिट्स के साम देखते हैं। तो ऑड डिजिट्स तो ये दोनों हैं, तो इन दोनों को प्लस करना, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। मतलब दोनों ऑड डिजिट्स के, यहाँ 2 ही ऑड डिजिट्स है। अब इवन डिजिट्स जितने हैं इनके साम देखते हैं, लेकिन यहाँ तो इवन डिजिट सिर्फ एक ही है, तो उसका साम तो वही होगा ना, 9 है। मतलब ऑड डिजिट्स के साम 9, इवन की भी साम 9 है। अच्छा, अब दोनों के डिफरेंस की, दोनों साम की डिफरेंस, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पर होता क्या, देखिए अगर ऑड प्लेसेस की डिजिट्स की सम और इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम या तो 0 है या तो 11 की मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 9 माइनस 9 0 है, तो 0 जब के है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यस। ठीक, वैसे ही पूरा टेबल आप भी कर सकते हैं आराम से, मैं यहाँ करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी आपको करके दे देता हूँ, इसको भी, ठीक है। और बाकी सब मैं यहाँ पे जस्ट आंसर भर के दे दूंगा, ठीक है, मतलब फिलअप करके दे दूंगा। इस नंबर को तो देखिए लास्ट प्लेस में 6 है, यानी कि इवन डिजिट है तो पूरा नंबर इवन है, तो नंबर अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल है, मतलब यस। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इन सब डिजिट्स के सामने रखना, 1 5 8 6 ऐड करना, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, तो 6 है, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 है। मतलब सब डिजिट्स के सामने 20 है, लेकिन 20 जो है ना ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 9 है। अच्छा, 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो देखिए लास्ट जो 2 डिजिट्स है 8 और 6, 86 होगा दोनों डिजिट्स से नंबर, तो 86 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, 86 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा यार, तो नो। 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कभी भी नहीं होगा, 5 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 5 से सिर्फ इन सब नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनके आखिर में या तो 0 या तो 5, या तो 0 आखिर में यूनिट प्लेस में, या तो 5 है, इन सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होगा। तो इसके आखिर में 6 है, मतलब ना 0 है ना 5 है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 6 से होगा कि नहीं, देखिए ये जब के 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इवन होने से क्या फायदा, इवन यानी कि 2 से डिविजिबल होने से क्या फायदा, जबकि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 8 से होगा कि नहीं तो लास्ट 3 डिजिट से बनी हुई नंबर, तो लास्ट 3 डिजिट क्या किया, 5 8 6, तो 586 हो रहा है। तो अब थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे देख लेते हैं, 8 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 8 तो 5 में जाएगा ना, ये 58 में जा सकता है, ठीक है। तो 8 6 जार 40, अच्छा 8 7 जार 56 है, 8 माइनस 6 2 है, 26 है। अच्छा, ये 3 जार 24 है, रिमाइंडर 2 है, तो रिमाइंडर तो आ रहा है एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 8 से नहीं होगा। दूसरा देखिए 4 से जब डिविजिबल नहीं है तो 8 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो 9 है। 9 से होगा कि नहीं, अच्छा इन सारे डिजिट्स की सम कितना आया था, 20 9 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि जबकि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से नहीं होगा। किसी नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है
तो वो नंबर ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 10 से डिविजिबल तो होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि 10 से सिर्फ और सिर्फ वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके आखिर में 0 है, तो इसके आखिर में तो 0 नहीं है, तो 10 से डिविजिबल होने की चांस ही नहीं है। अब देखते हैं 11 से होगा कि नहीं। तो ये जो ऑड डिजिट और इवन डिजिट के मामला है इसको लाना होगा। तो 1586 4 डिजिट वाला नंबर, तो ऑड प्लेसेस में ये है और ये है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 5 + 6 = 11 है, और इवन प्लेसेस में ये है और ये है 2 3 4, ये फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ प्लेस इवन है, तो इनको भी ऐड करके देखते हैं। तो 1 + 8 है, 1 + 8 = 9 है। अब दोनों की डिफरेंस देखते हैं, तो 11 - 9 2 है, ये 2 तो 0 नहीं है, और दूसरा ये 2 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि डिफरेंस ना तो 0 है ना तो 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 के मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो जस्ट नो कह देना बस। ठीक है, अब बाकी सब मैं भर के दे दूंगा, आप खुद ही ट्राई करना। ठीक, तो मैंने पूरा फिलअप कर दिया, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ और एक बात है, किसी नंबर अगर 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है, हो सकता है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 3 से डिविजिबल होने से ये जरूरी नहीं कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, यह नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा और एक बात देखिए, किसी ऑड नंबर कभी भी किसी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ये देखिए ऑड है, तो 2 4 6 8 ये सब इवन है, 10 भी इवन है, तो इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4/8। 4 से भी और 8 से भी डिविजिबिलिटी चेक करना। तो यहाँ 10 नंबर्स हैं, इनमें से 5 नंबर्स यहाँ मैंने लिखा और बाकी नंबर्स मैंने नहीं लिखा, लेकिन सॉल्व करके दे दूंगा। अच्छा, 4 और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना। तो देखिए मैंने 1 नंबर में डिटेल्स डिस्कस कर चुका कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से लेकर 11 तक कैसे करना। तो यहाँ जस्ट प्रोसेस को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना चाहिए होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी तो सब प्रोसेस टेस्ट जो है ना, ये शॉर्टकट मैंने तो आपको डिस्कस कर चुका है आपके। अच्छा, तो 572 है, तो 4 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी नंबर के लास्ट जो 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट से बनी हुई नंबर, दोनों डिजिट के सामने ही दोनों डिजिट से बनी हुई नंबर 4 से डिविजिबल है, तब जाके पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 और 4 के दोनों के प्रोसेस डिटेल्स मैंने एक्सप्रेस कर चुका। The number formed by the last 2 digit is 72, which is divisible by 4. So the number 572 is divisible by 4. तो जो नंबर बनता है लास्ट 2 डिजिट से 72 बनता है, 7 और 2 से, और 72 4 से डिविजिबल है, 4 18 जा 72, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये जो 572 ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 8 से देखते हैं, तो 8 का प्रोसेस भी सेम 4 की तरह है, लेकिन लास्ट 3 डिजिट लेना होगा। तो यहाँ तो 3 डिजिट ही है, तो तीनों डिजिट से बनी हुई नंबर 572 ही है। The number formed by the last 3 digit is 572, which is not divisible by 8. So the number 572 is not divisible by 8. तो 572 जो है ना, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, 8 5 में नहीं जाएगा, 57 में जाएगा, 7 8 जार 56 है, 7 - 6 1 है, और यहाँ 2 डाउन करना। ठीक है, तो 8 1 टाइम है, 8 होगा, तो 12 से 8 माइनस करने से 4 होगा। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर 4 आ रहा है, और ये 8 से डिविजिबल तो नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो ये 578 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर कितने भी बड़ा नंबर हो, कितने डिजिट मैक्सिमम डिजिट के नंबर हो, अगर लास्ट तीनों डिजिट से बनी हुई नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा पक्का। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 72 65 2, तो लास्ट दोनों डिजिट 52 52 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है।
लास्ट 3 डिजिट से बने हुए नंबर 352 और 352 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से भी है 8 से भी है। अच्छा नेक्स्ट सी नंबर देखिए 5500। अच्छा लास्ट दोनों डिजिट से बनी हुई नंबर जीरो ही है, लास्ट दोनों डिजिट ही जीरो है, तो जीरो तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो 4 से भी होगा, तो इसलिए 5500 4 से डिविजिबल है। अच्छा अब लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, 500 है और 500 8 से डिविजिबल नहीं है, तो देखिए द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज 500 which is not divisible by 8, so the number 5500 is not divisible by 8। यह नंबर 4 से है लेकिन 8 से नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखिए 6000, तो 6000 के आखिरी दोनों डिजिट तो 00 है, तो 00 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट देखना वही 00 है, यानी कि वही 0 है, तो तीनों डिजिट से बनी हुई नंबर जब 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर यानी कि 6000 भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, the number formed by the last 2 digit is 0 which is divisible by 4, so the number 6000 is divisible by 4। अच्छा the number formed by the last 3 digit is 000 which is divisible by 8, so the number 6000 is divisible by 8। सिंपल है। नेक्स्ट ये नंबर देखिए 12159, तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर किसी इवन नंबर से तो डिविजिबल होता नहीं, तो 4 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ जो क्लैरिफिकेशन है वो अलग से लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय एनी इवन नंबर, सो द नंबर 12159 इज डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर 8। ऐसे कहने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा, तो इसलिए यहाँ आपको ऐसे फॉर्मेट से दे दिया, मतलब ऐसे प्रोसेस से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वैसे एफ नंबर देखिए 14560 है वो नंबर, तो 14560 का आखिरी दोनों डिजिट क्या है 60, यानी कि 64 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। लास्ट तीनों डिजिट से बनी हुई नंबर 560 है और 560 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जी नंबर देखिए 21084, लास्ट दोनों डिजिट 84 है, यानी कि 84 4 से डिविजिबल है, सो द नंबर 21084 इज डिविजिबल बाय 4। अच्छा लास्ट तीनों डिजिट से बनी हुई नंबर देखिए 084, यानी कि वही 84 होगा, वही 84 होगा, मतलब यहाँ आप सिर्फ 84 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो which is not divisible, देखिए 84 जो है ना ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 8 से नहीं, सो द नंबर 21084 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। जी नंबर देखिए एच नंबर देखिए बहुत बड़ा नंबर है, ये जो नंबर है ये नंबर की लास्ट दोनों 72 है, 7 और 2, जिससे 72 बनता है और ये 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट तीनों डिजिट देखते हैं, तो 072 यानी कि वही 72 ही है, तो 72 8 से भी डिविजिबल है, 8 9 72, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आई नंबर देखिए 1700, तो लास्ट दोनों डिजिट 00 यानी कि 0 ही होगा, 0 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा लास्ट तीनों डिजिट से देखते तो 700 यानी कि 700 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जे नंबर देखिए 2150 2150 लास्ट दोनों डिजिट से बनी हुई नंबर 50 है और 54 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा अब जब 4 से डिविजिबल एक नंबर नहीं है, तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट में शॉर्टकट में हमने कह दिया कि भाई 4 से नंबर डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब प्रोसेस देखते हैं, मतलब प्रोसेस क्या कह रहा है कि लास्ट न्यू डिजिट से बने हुए नंबर देखना 150 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होने वाला। अब 3 नंबर देखिए सेम 2 नंबर की तरह यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आप सिर्फ 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक करना, तो भाई 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वही दो नंबर से चेक करना पड़ता है, 2 से और 3 से, लेकिन 2 से चेक करना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नंबर इवन है तो पक्का
2 से डिविजिबल है। अच्छा, तो ये नंबर देखिए 297144, बहुत बड़ा नंबर है। तो आंसर कैसे करना, देखिए हमें पता है, हमने वन नंबर सॉल्व करते टाइम डिटेल्स समझ गए थे कि 6 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगा। नंबर इवन होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नंबर्स है जो इवन है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इन सब नंबर्स 6 से नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए आंसर ऐसे कर लिखना, द नंबर 297144 यानी 2,97,144 इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर इवन है तो 2 से तो डिविजिबल पक्का है। ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट्स इज, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे है, जितने सारे डिजिट्स है इनको ऐड कर लो, और सम देखो क्या 3 से डिविजिबल है, तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू 27, व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। 27 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो भाई नंबर इवन है, 3 से भी डिविजिबल है, तो पक्का वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आंसर करना, ठीक है। बी नंबर देखिए 1258, तो नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा। अब देखते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो डिजिट्स के सामने देखिए 1 + 2 + 5 + 8 इक्वल टू 16 है, तो 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसलिए 6 से नहीं होगा। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, सिर्फ इवन होने से नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए द नंबर 1258 इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, बट ये डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 से, इसलिए यहाँ बाट लगाया। अगर डिविजिबल हो जाता 3 से तो 6 से भी हो जाता, तो यहाँ ऑल्सो लिखना होता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर डिविजिबल नहीं है 3 से, इस केस में देखिए 6 वाला के केस में अगर डिविजिबल नहीं है 3 से लेकिन 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ बाट यूज होगा। देखिए अगर दोनों ही 2 और 3 से डिविजिबल है तो यहाँ ऑल्सो होगा, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप होगा, मतलब आपकी जो यहाँ लैंग्वेज है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप होगा। बट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 1 + 2 + 5 + 8 इज इक्वल टू 16, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्या कमा इस कर सकते हैं, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 4335, 4335, तो ये नंबर देखिए एक ऑड नंबर है और जिससे डिवाइड करना है वो इवन है, तो किसी ऑड नंबर तो किसी इवन नंबर से डिविजिबल ना होगा। तो इसलिए देखिए सी नंबर के आंसर बहुत शॉर्टकट ऐसे ही कर देना, द नंबर 4335 इज ऑड एंड नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो बस थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया है। जब भी हम ऑड नंबर्स के केस में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब 6 से डिविजिबिलिटी, तो ऐसे ही लिखना ऑड नंबर के केस में, और इवन नंबर्स के केस में ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 61,233, ये भी ऑड है, तो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो डी नंबर का आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, वो नंबर 9,01,352, अच्छा ये तो इवन है तो 2 से डिविजिबल है, बट लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इन डिजिट्स के सामने देखिए 20 आ रहा है, और 20 जो है ना ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस वजह से ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर में देखिए 4,38,750, नंबर तो इवन है तो 2 से डिविजिबल है। ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट्स 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 इज इक्वल टू 27, व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। 27 तो 3 से डिविजिबल है, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी नंबर देखिए 17,90,184, तो ये इवन है 2 से डिविजिबल है। अच्छा ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट्स इज 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4 इज इक्वल टू 30, 30 तो 3 से डिविजिबल है, व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट एच नंबर देखिए
1253 ऑड है, तो ऑड जब है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आई नंबर देखिए 63210, तो लास्ट में 0 है, इवन है तो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट्स is 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to 21, which is divisible by 3। 21 तो 3 से डिविजिबल है, so the given number is divisible by 6। तो h और I यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट जे नंबर देखिए 17,852 इवन है तो 2 से डिविजिबल है, बट the sum of the digits is 1 plus 7 plus 8 plus 5 plus 2 is equal to 23, which is not divisible by 3। 23 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। For this reason the given number is not divisible by 6। इस वजह से ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, बस। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने को कह रहा है, तो यह नंबर देखिए 5445। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करना है ये 1 नंबर में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहले ऑड प्लेसेस की डिजिट्स के साम देखते हैं। तो ऑड प्लेस क्या है, 5 है और 4 है। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस, या फिर ऐसे ही कह सकते हैं सम ऑफ द डिजिट्स occurring in the odd places is 5 plus 4 या फिर 4 plus 5। 5 plus 4 is equal to 9 है। अच्छा, ऑल्सो सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेस, तो इवन प्लेस में क्या है 4 और 5 है, 4 plus 5 तो वही 9 है। अब देखिए दोनों सम की डिफरेंस इज 9 minus 9 is equal to 0, ठीक है। तो 0 जब है तो 0 होने से क्या होगा, एलिमेंट से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस मतलब दोनों साम्स की डिफरेंस या तो 0 या तो 11 की एक मल्टीपल है, तो वो नंबर क्या है, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो द नंबर 5445 इज डिविजिबल बाय, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अच्छा, बी नंबर 1,10,824। तो ऑड प्लेस क्या क्या है, 4 है, 8 है और 1 है, तो इनके साम 13। इवन प्लेस क्या है 2 और 0 है, तो दोनों के साम 2 है। अब डिफरेंस देखिए 13 minus 2 is equal to 11, तो 11 जो है ना वो चीज है मल्टीपल ऑफ 11, 11 तो 11 का मल्टीपल है, सो द नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ऑड प्लेसेस देखिए 5 ऑड है, 9 भी ऑड है, 3 भी ऑड प्लेस की है, 7 भी ऑड प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, तो ऑड प्लेसेस के डिजिट की साम 24 है। इवन प्लेस देखिए 6 8 और 1, तो इनके साम 15 है। अब डिफरेंस देखना 24 minus 15 9, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये जो 9 है ये 11 का मल्टीपल नहीं है और 0 भी नहीं है, यानी कि 9 जो है ना ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे डिफरेंस 0 है या फिर 11 का एक मल्टीपल है तो मतलब वो 11 से डिविजिबल है। ऐसे कह सकते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये बेटर होगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो द नंबर 71,38,965 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये लाइन बेटर होगा। तो 0 के केस में भी हम ये लाइन लगा सकते हैं। अगर यहाँ भी 0 आ जाए ना तो डिविजिबल बाय 11 हम कह सकते हैं, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, बहुत बड़ा नंबर, ऑड प्लेस ये है 1 नंबर, 3 नंबर प्लेस ये है ऑड है, 5 नंबर ये है प्लेस, 7 नंबर ये है, 8 डिजिट के नंबर है, तो इनके सामने देखना 17 है। अब इवन प्लेस देखिए ये 0 है, 9 है, 1 है और 7 है, तो इन डिजिट्स के सामने देखिए 17 है, सेम है। तो डिफरेंस देखिए 17 minus 17 इक्वल टू 0, व्हिच इज डिविजिबल बाय 11। 0 तो 11 से डिविजिबल है, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट देखिए 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, मतलब 1 प्लस 3 0 है, 0 0 0 0, तो वही 1 होगा। इवन प्लेस देखिए ये है, ये 2 नंबर 0, ये 3 नंबर 0 और 4 नंबर की जो इवन प्लेस है वो 1 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। डिफरेंस 1 minus 1 0 है, व्हिच इज डिविजिबल बाय 11।
इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये नंबर देखिए 1 करोड़ 1 है, आप कमा लगा के इजीली बता सकते हैं कि नंबर क्या है, 1 करोड़ 1 है। तो 1 करोड़ 1 जो नंबर है ना वो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एक नंबर देखिए, ये नंबर है 9,153। तो व्हाट डिजिट देखिए 3 है, 1 है और 0 है, तो 3 + 1 + 0 4 है। इवन प्लेसेस की डिजिट्स देखिए 5 है, ये 1 है और ये 9 है। ठीक है, तो 5 + 1 + 9 15 है। अब डिफरेंस देखना, 15 - 4 = 11, व्हिच इज डिविजिबल बाय 11, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखें, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। तो यहाँ जो दो नंबर्स है इनमें एक स्पेस एक डिजिट के लिए है, एक एक स्पेस है एक एक डिजिट के लिए वो ब्लैंक है। अच्छा, इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर डिजिट्स पुट करना, ठीक है, ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल किससे होना, 3 से होना है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते भाई 3 से कब डिविजिबल होते, जब सब डिजिट्स के साथ 3 से डिविजिबल होते हैं। तो अवेलेबल डिजिट्स क्या है, 6 + 7 + 2 + 4। अच्छा, इन चारों डिजिट्स फिलहाल ऐड करना, 6 + 7 13 + 2 15 + 4 19 है। अच्छा 19 देखिए यहाँ एक डिजिट तो पुट करना पड़ेगा, डिजिट पुट करना पड़ेगा ना, तो 19 से 3 से डिविजिबल नहीं है। 19 के नेक्स्ट कौन सी नंबर 3 से डिविजिबल है, नेक्स्ट 21 डिविजिबल है। तो 19 के साथ कौन सी नंबर ऐड करने से 21 मिलेगा, 2 है, और 2 भी एक डिजिट है, तो यहाँ पर आप 2 पुट कर सकते हैं, मतलब 2 पुट करें ना तो साम 21 होगा, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो दिस स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2, यानी कि 2 ऐसे रखना, 6 7 2 4 है। अब ग्रेटेस्ट डिजिट देखते हैं। अच्छा 2 से तो काम हो गया, अब और देखते हैं और चेक करते हैं। देखिए 21 के अलावा इसकी नेक्स्ट क्या है, 24 जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा 24 पाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 19 + 5 24। तो देखिए हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट देखना, तो इसके बाद देखिए 27 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 19 के साथ कौन सी नंबर ऐड करने से 27 मिलता है, 19 + 8 = 27। देखिए 19 के साथ 5 ऐड करने से भी 24 मिल रही है, और 8 ऐड करने से 27 मिल रही है, यानी कि 24 और 27 दोनों ही डिविजिबल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिजिट यूज करना, तो ये तो बीच की है, सबसे छोटा डिजिट तो जो कि 2 है हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो सबसे बड़ा यूज करना तो 8 यूज करना पड़ेगा, इसको नहीं, क्योंकि भाई हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस दी गई है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा तो हमें मिल गया, तो बड़ा इसको नहीं, इससे तो ये बड़ा है तो इसको यूज करेंगे, यानी कि यहाँ अगर 8 पुट करें 8 तो भी होगा, यानी कि 8 अच्छा 6 7 2 4। अच्छा भाई और भी एक डिजिट बड़ा डिजिट तो रह गया ना, 9 है, तो यहाँ अगर हम 9 पुट करें तो 28 हो जाएगा, और 28 तो है, तो इसलिए यहाँ 9 नहीं 8 ही होगा। अच्छा इसके केस में देखते हैं, वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा 4 + 7 + 6 + 5 + 2 है, अवेलेबल जितने सारे डिजिट से ऐड कर लेना, 4 + 7 11 + 6 17 17 + 5 22 + 2 24 है। तो भाई 24 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ अगर किसी डिजिट ना पुट की जाए तब भी यहाँ सब डिजिट्स की अवेलेबल सब डिजिट्स की सम 24 है जो कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ तो एक डिजिट पुट करना होगा। तो भाई यहाँ हम अगर 0 पुट करें
तो 24 के साथ 0 ऐड हो जाएगा तो वही 24 हो जाएगा ना। तो द स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज यहाँ पे 0 होगा, 4 7 6 5 0 2। इसके नीचे एक इसको अंडरलाइन कर लेना, तो ये डिजिट मार्क होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सबसे बड़ा डिजिट कौन सी है। मैक्सिमम 9 को हम देखते हैं। यहाँ अगर हम 9 पुट करें तो क्या होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिजिट 9 है, तो 24 प्लस 9 33 है, और 33 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ 9 भी पुट कर सकते हैं। तो 4 7 6 5 9 2 है। मतलब इस नंबर के केस में जो स्पेस है, इस स्पेस में हम सबसे छोटा डिजिट और सबसे बड़ा डिजिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए कौन सी डिजिट इन दोनों प्लेसेस में रखना पड़ेगा। यहाँ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही डिजिट होगा और वही डिजिट पुट करना। तो ये जो ऑड इवन प्लेस की मामला है, इसको देखते हैं। देखिए ऑड प्लेस, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और यहाँ तो एक डिजिट होगा ना, तो ये ऑड होगा। अच्छा, ये इवन प्लेस है, तो ये जो डिजिट होगा ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की डिजिट देखते हैं। तो ऑड प्लेसेस देखिए 9 प्लस 3 प्लस 2 है, तो इज इक्वल टू 14 है। अच्छा, अब इवन देखते हैं, 8 प्लस, अच्छा इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, ये इवन है 9 है, तो 17 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो डिजिट है, कौन सी डिजिट मिसिंग है, इवन डिजिट मिसिंग है। तो ये तो इवन के केस में है और ये वर्ड के केस में था, ये वर्ड वाला केस, ये इवन वाला केस। ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कौन सी स्पेस में रखना होगा। तो आप देखिए यहाँ 14 है, तो मतलब क्या है, यहाँ डिफरेंस मतलब क्या है, जो नंबर बड़ा है इससे छोटा नंबर माइनस करना। ऐसा नहीं कि ऑड प्लेसेस की सम से इवन प्लेसेस की सम माइनस करना, या फिर इवन प्लेसेस की सम से ऑड प्लेसेस की सम माइनस करना, ऐसे नहीं। जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ देखिए बड़ा छोटा हम इससे पता नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान में रखना होगा कौन सी स्पेस मिसिंग है, इवन प्लेस मिसिंग है, इवन डिजिट, तो ये इवन में लगाना होगा। तो इवन में दो स्पेस डिजिट है, दोनों के सामने 17 आ रहा है, ठीक है। तो इवन प्लेस में कौन से डिजिट यूज करने से ऐसा सम आएगा जिससे 14 माइनस करने से 11 से डिविजिबल होगा। एक काम करिए, 14 जो है ना, इसके साथ 11 ऐड कर दीजिए, तो 5 है, 25। मतलब क्या है, यहाँ अगर 25 हो जाता तो इससे 14 माइनस करने से 11 मिल जाता। तो एक काम करिए, इस 25 से 14 को माइनस 17 को माइनस करिए, 17, तो कौन सी डिजिट हमें मिल जाएगा, 15 माइनस 7 8 है, 1 1 0 है। तो मतलब क्या है, ये जो इवन प्लेस है, यहाँ अगर 8 हो जाए, यहाँ अगर 8 रखा जाए ना, तो यहाँ भी प्लस 8 होगा। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, और 11 क्या है, 11 की एक मल्टीपल है, यानी कि डिविजिबल बाय 11 है। तो द रिक्वायर्ड डिजिट इज क्या है, 8 है। तो 8 के साथ 8 डिजिट से पूरा नंबर लिखना, 9 2 8 है, इसको अंडरलाइन करना, 3 8 9 है। आप चेक करके देखिए ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसके केस में देखते हैं, ऑड ये है, ये भी ऑड है, और यहाँ भी ऑड होगा, ये इवन होगा, ये इवन होगा, ये भी इवन है। अच्छा, ऑड प्लेसेस के सामने देखते हैं, 4 प्लस 4, यहाँ तो ऑड नहीं है, तो 4 प्लस 4 8 है। इवन देखते हैं, 8 प्लस 9 प्लस 8,
8 प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू, अच्छा 25 है। अच्छा मिसिंग कौन से प्लेस है, ये प्लेस मिसिंग है। तो भाई यहाँ सिंपल टेक्निक देखिए, व्हाट प्लेस में मिसिंग है, वर्ड में मिसिंग है, ठीक है। तो टेक्निक क्या है, 25 से 8 माइनस कर दीजिए, 17 मिलेगा। अच्छा यह डिफरेंस 11 पाना है, यहाँ डिफरेंस तो 0 आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो डिफरेंस आ रहा है, तो 11 पाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हमें एक डिजिट पुट करना है, और वो डिजिट पुट करने से यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, इससे 11 माइनस करिए तो 6 आएगा, यानी कि यहाँ अगर 6 लिखा जाए प्लस 6 तो क्या होगा, 14 होगा। तो 25 माइनस 14 क्या होगा, 11 होगा, और 11 के मल्टीपल है। तो मतलब यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, 6। तो 8 रिपीट डिजिट क्या है, 8 6 9 4 8 4। ठीक, तो भाई एक्सरसाइज समाप्त है। मेरा रिक्वेस्ट है जितना हो सके आपके दोस्तों के पास वीडियो शेयर करिए, ताकि इनको भी ऐसी जानकारी मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।